अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि जी सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह शुरुआत हो रही है भाई, दुआ अपना फेस छुपा रही है, वो मेरे साथ वीडियो नहीं बनवाना चाह रही थी। मैं उसको कहती कि आप अच्छे से बात करो ये, एंड शी वाज लाइक नो नो मैंने नहीं पता है जो बच्चों के काम होते हैं, माँ की बेइज्जती कराना हर जगह। खैर क्या कर सकते हैं। खैर बच्चे हैं, सुबह सुबह मैंने इसको आजकल इसका स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया दोबारा से फाइनली। तो मैंने बेचारी को सुबह 5 बजे का उठाया हुआ था और उसके बाद मैंने इसको फ्रेश किया, शावर दिया है और इसको रेडी शेडी कर दिया था। यहाँ मैंने इसका लंच बना दिया था। यहाँ मैंने इसके लिए छोटे छोटे पैनकेक्स बनाए थे, आटा पैनकेक्स। और ये एक मैंने बनाया था क्योंकि ये ज़िद कर थी मैंने नहीं खाना ना, तो इस वजह से मैंने छोटी सी रोटी बनाई थी ताकि मैं इसको भी खिला दूँ। ये इसका लंच बॉक्स था, मैंने इसको पैनकेक्स दिए थे, साथ पॉपकॉर्न्स दिए थे, एक एप्पल था, जूस था और बस। और क्योंकि उतना ही देती हूँ क्योंकि ये छोटी है, फिर पूरा फिनिश नहीं करती। और जो आपने मेरी किचन के पीछे थोड़ा सा डिफरेंस फील किया होगा भाई, मैं अब अपने किचन का मेकओवर कर रही थी बिकॉज आपने मेरे वीडियो में देखा होगा होम टूर में कि वो मैंने जो पहले इस पे पेपर्स लगाए हुए थे, वॉलपेपर्स, वो काफ़ी ख़राब हो चुके थे। तो अब मेरे किचन को एक न्यू मेकओवर की ज़रूरत थी। इस वजह से जनाब मैंने अपने किचन का शक्ल नक्शा बदल दिया है। इंशाल्लाह वो वीडियो भी जल्दी आ रही है, इसलिए स्टे ट्यून, मेरे साथ बने रहिएगा और आप लोगों को आगे बड़े बड़े मज़े की वीडियोस नज़र आएंगी। बाहर देखिए अभी बेचारा सूरज भी नहीं निकलता। जब मेरा बच्चा स्कूल जाता है मुझे इतना तरस आता है ना, मेरे सदके सुबह सुबह जाती है। फिर खैर मुझे खुशी भी बड़ी होती है कि सुबह सुबह उठती है, इसकी अच्छी रूटीन है। ये देखें अभी तक तो पूरा सनराइज़ भी नहीं हुआ था और बस हम वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी का। और ये देखें कितना प्यारा चांद है माशाल्लाह, और साथ ही इसके पास एक स्टार भी था लेकिन वो फील नहीं हो रहा था ना। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया पहले से, बहुत मतलब अभी बहुत अच्छा नहीं, गर्मी अभी भी बहुत है, हमारा एसी के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तलखी वाली गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है। खैर उसके बाद दुआ को छोड़ने के बाद मैं सो जाती होती हूँ और जब मेरे हस्बैंड ने जाना होता है तब मैं उठ जाती हूँ, फिर उनको नाश्ता वगैरह दे के जब वो चले जाते हैं शॉप पे, उसके बाद मैं सफाई शुरू करती हूँ। फिर सबसे पहले जो मेरा काम होता है ना वो अपना बेड बनाना होता है। बाकी मैं कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन मैं सबसे पहले अपना बेड बनाती हूँ और इससे जो मुझे मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है ना, मुझे लगता है जब मैं अपना रूम देखती हूँ ना, जब मुझे मेरा बेड क्लीन नज़र आता है ना, तो फिर मुझे लगता है मेरा सारा काम हो गया, इसलिए फिर मुझे टेंशन नहीं रहती पीछे ना। तो आप लोग वैसे ट्राई करके देखना, अगर बेड प्यारा लग रहा हो ना तो बाकी इर्द गिर्द वाला काम थोड़ा सा कम लगता है। तो खैर सबसे पहला काम मेरा यही होता है। और अगर मेरा बच्चा ख़राब ना कर दे, आजकल ये इतना शरारती हुआ है, इतना शरारती हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो खैर यहाँ पर मैंने अपना सारा बेड वगैरह सेट कर लिया था। आज मैंने बड़े एंगल्स चेंज करके वीडियो बनाई थी, मैं क्या मे बी थोड़ा सा एस्थेटिकली फ़ील हो जाए, लेकिन इट्स अप ऑन टू यू गाइस कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। तो खैर आज मैंने ये सारी सफाई करने के बाद मैं बना रही थी खाना। खाने में मैंने आज बनाया था चना पुलाव। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत डिलीशियस बनता है, बिल्कुल चिकन मतलब पुलाव जैसा फ्लेवर आता है सेम, क्योंकि सेम इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं मेरे, लेकिन क्या होता है सिर्फ चने वाले होते हैं और ये इतने डिलीशियस बनते। तो जी ऑयल में आपने डालना है प्याज। ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज डाला था, उसमें जाएंगे गरम मसाले, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, 2 तेज़पात थे और 15 मेरे ख्याल से साबुत काली मिर्चें थी और लौंग थे 6 से 7। ये सारी सब जो है ना मसाले, गरम मसाले जो खड़े हैं, जब आपका प्याज जो है ना वाइट में ट्रांसफ़र हो जाएगा ना, फिर आपने डालने हैं, ताकि जो खड़े मसालों को फ्राई करके जो उनका फ्लेवर आता है ना, आप लोग कभी ऐसे बना के देखें। मैं कहती हूँ आपके चावलों में सादा तड़के वाले भी होंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। खैर मेरा प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया था, इसलिए फटाफट मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी। 2 हरी मिर्चें थी और एक बड़े साइज़ का टमाटर था, तो वो मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया था। और जब वो थोड़े से गल गए, थोड़े से मतलब मैं ज़्यादा भी नहीं गलाती, फटाफट मैं मसाले डाल देती हूँ। नमक डाला मैंने थोड़ी सी, मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है और इसके अलावा मैं डालूँगी बिरयानी मसाला मैं डालूँगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिर्फ। और आपकी मर्ज़ी अगर आप लोग ज़्यादा भी डालना चाहें, लेकिन मैं इसके अंदर सिर्फ 2 टेबलस्पून डालती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये मुझे लग रहा है मासा के 1 ही चम्मच निकला था शायद लेकिन बहरहाल क्योंकि शायद ख़त्म होने वाला था, लेकिन आप 2 डालना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उसके साथ। तो खैर आपने मसाले को अच्छे से भून लेना है और ये देखें इस पॉइंट पे आके आपने चने डाल लेने हैं। चनों की भुनाई भी बड़ी ज़रूरी होती है, कुछ लोग ऐसे ही डाल लेते हैं लेकिन वो फ्लेवर नहीं आता। इसलिए मैं कहती हूँ जितना बंदा शौक़ के साथ, जितनी लज़्ज़त के साथ खाना बनाता है ना, उसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा आता है, उतना ही डिलीशियस आता है। अगर आप ज़्यादा मतलब ऐसे ही वो कहते हैं ना कावा कचोल कर देना वो फिर मज़ा नहीं आता, लेकिन जो दिल से बनाई हुई चीज़ होती है ना, उसका एक अपना ही मज़ा होता है। यहाँ पीछे मेरा बेबी अपने टॉयज़ से टी 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 लगा हुआ है। सो इफ़ यू आर फीलिंग डिस्टर्बिंग तो खैर है, फिर की कर सकने बच्चे है खैर यहाँ देखें मैंने इतने अच्छे से
चनों को भून लिया था और मैंने फिर इसमें डाली है इमली। अगर आप लोग इमली नहीं डालना चाहते तो आपने इसमें अचार के 2 चम्मच भर के डालने हैं। जो भी आपके घर मिक्स अचार पड़ा होता है ना, शान का, नेशनल का, वट एवर यू लाइक, आपने डाल देने हैं। अगर इमली का फ्लेवर नहीं पसंद, मुझे इमली का फ्लेवर इसमें खैर बड़ा अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने इमली का फ्लेवर डाल दिया था। लेकिन आप अगर, मैं वैसे मोस्टली मैं अचार डाल के बनाती हूँ और इतना टेस्टी बनता है ना, इतना टेस्टी, बिल्कुल वो देगी चने पुलाव नहीं होते, बिल्कुल वैसा फ्लेवर आता है। तो आप लोगों ने इस बार कह रही हूँ, आई मीन इस तरह रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है आप लोगों को, आई एम श्योर बहुत अच्छी लगेगी। और जब पानी में आपको पता है अच्छे से बॉयल आ जाएगा, फिर आपने डालने हैं चावल। क्वांटिटी हमेशा ऐसे होती है, 1 ग्लास चावल 2 ग्लास पानी, 2 ग्लास चावल 4 ग्लास पानी, और अगर 3 ग्लास चावल हैं तो 5.5 या 5 ग्लास पानी। जैसे जैसे चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, फिर पानी थोड़ा सा कम डालते हैं ताकि ज़्यादा वो पप्पा टाइप ना बन जाए ना, वो फिर ख्याल रखना पड़ता है। खैर यहाँ मैंने राइस बना लिए थे और मैंने अपनी करनी थी आज फ्रिज को सेटिंग करनी थी। मेरा भाई बहुत काम हुआ था, 2 हफ्ते हो गए थे मैंने इसको देखा नहीं था। बस ऐसे जो भी ग्रॉसरी में ले मंगवाती थी या करके आती थी, ऐसे ही शॉपर समेत मैंने फ्रिज में रख लेनी। और मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ जब मैं अपनी फ्रिज खोलती थी ना, मैंने कहना इकरा अब टाइम निकाल लो, अब टाइम निकाल लो। लेकिन जस्ट बिकॉज मेरे ये 2 वीक्स काफ़ी बिजी थे तो मुझे ज़रा फ्रिज पे टाइम नहीं मिला, क्योंकि घर के भी मुझे सेटिंग करनी थी, काफ़ी कुछ चेंजेस करने थे तो इस वजह से। और बच्चे मेरे बहुत सताते हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना, अब आप लोगों ने प्लीज़ कुछ माइंड नहीं करना कि बाजी आपने ये भी ख़राब कर दिया, ये भी ख़राब कर दिया। समटाइम्स इतना बिज़ी हो जाते हैं ना कि नहीं पता चलता। और जैसे मेरी भी काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत एकदम ही बढ़ी है ना, तो मैं अपनी फ्रिज पे टाइम नहीं दे पाई, वरना मुझे अपनी फ्रिज बहुत नीट क्लीन पसंद है। तो खैर आज बाकी अपने दुखड़े में कीस नहीं जा रही है, तुसी वीडियो देखो। आज जो है ना मैंने अपनी फ्रिज साफ़ करी है और मैंने उसको इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है ना, आप लोगों ने देखना ज़रूर, ठीक है। पूरी एंड तक वीडियो आपने देखनी है। मैं आपको छोटे छोटे टिप्स भी दूंगी जिससे आप अपनी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सको, और आप कैसे अपनी फ्रिज को इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो वो भी बहुत आपने वीडियो में एंड तक देखना, आपको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करोगे। वैसे भी ऑर्गेनाइजिंग वीडियोस देख के पता नहीं क्यों एक मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है। जितना काम करके सेटिस्फेक्शन होती है ना, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से देखने में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है मेरे लिहाज से, और मुझे फीलिंग्स ऐसी आती हैं। खैर ये जो मेरे कंटेनर्स थे ये मैंने लिए हुए थे अपने उसके लिए, प्याज टमाटरों के लिए, वो मैंने अब सारा कुछ निकाल लिया था और इसको मैं अच्छे से वॉश करके ना ड्राई होने के लिए रख दूँगी और उतनी देर मैं फ्रिज को क्लीन करूँगी। और अगर आप में से मुझे कोई पहले पूछे तो मैं पहले ही बता दूँ कि आप फ्रिज में प्याज क्यों रखती हैं, उसकी स्मेल तो नहीं होती? तो जी बिल्कुल फ्रिज में प्याज की कोई स्मेल नहीं होती। और क्योंकि मेरा घर छोटा सा है और मेरे पास वो प्याज और आलू रखने के लिए बास्केट जो है ना, उसके रखने की स्पेस नहीं है। मतलब आप लोगों ने मेरा किचन, मेरा घर देखा है, आपने देखा होगा कि वो काफ़ी स्मॉल है, तो उसकी स्पेस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी चीज़ लाती हूँ और इतनी लाती हूँ ताकि मेरी 1 वीक की ग्रॉसरी जो है ना वो मैं आराम से इसमें सेट कर लूँ। तो खैर यहाँ मैं इसको ग्लास क्लीनर के साथ जो है ना, मैं अपनी फ्रिज को हमेशा क्लीन करती हूँ, और इसमें एक इतना अच्छा सा सेंट है ना जो फ्रिज में मेरे, मतलब वो कहते हैं ना तरोताज़गी वाला फ्लेवर, वो ले आती है। तो खैर यहाँ पर मैंने अच्छे से ग्लास को ना साफ़ किया। मैंने बड़ी कोशिश की कि ये निकल आए, लेकिन इनका लॉक लगा हुआ था और वो मुझे खोलना नहीं आ रहा था। फिर मैं क्या, पंगा लेने से बेहतर है कि मैं तोड़ ही ना दूँ, तो मैं रहने देती हूँ, क्योंकि मैंने इनको हमेशा ऐसे वाइप आउट किया है और कोशिश की है कि इसके नीचे वगैरह ज़्यादा कोई भी कचरा ना रह जाए और मैं इसको अच्छे से क्लीन आउट कर लूँ। तो खैर यहाँ पे मैं अपनी जो है ना अच्छे से इसको क्लीन करी हूँ। अच्छा, अगर आपके पास मतलब ज़रूरी नहीं कि ग्लास क्लीनर के साथ ही करें, आप कोई भी क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। और बेसिक जो हमारा जो लेमन मैक्स लिक्विड होता है ना, आप वो उसमें थोड़ा सा पानी डिल्यूट करके उसको अच्छे से उसके साथ अपनी फ्रिज अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। उससे भी बड़ी अच्छी स्मेल आती है, आपके फ्रिज में ना क्लीन हो जाता है। और ख़ैर ये देखें, यहाँ पे मैंने बटर रखा हुआ था और इसमें और काफ़ी चीज़ें इस तरह थी, लेकिन ये है कि मैं अपनी फ्रिज में ना कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं रखती। बेशक मैं इसकी सेटिंग या सफाई थोड़ा लेट ही आज कर रही हूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो मेरी फ्रिज में स्मेल करे, मैं हमेशा मतलब जैसे जैसे ही होता है ना, 1 डे या आफ्टर 2 डेज़ मैं उसको फ़ौरन डिस्कार्ड कर देती हूँ, अगर मुझे लगता है कि वो वेस्टेज है तो। और अगर नहीं है, स्पेशली मेरे बाहर बहुत बर्ड्स बैठते हैं, तो स्पेशली जो मेरे राइस लेफ़्ट ओवर होते हैं ना, सुबह अगर नहीं भी किसी ने खाने ना, या खाने भी हों, फिर भी मैं बर्ड्स को डाल देती हूँ कि चलो हमारे खाने में उनका हिस्सा भी होना चाहिए। तो वो उनके साइड पर चला जाता है और कभी कभी रोटी के छोटे छोटे बाइट्स हम बाइट डाल देते हैं। दुआ इतने शौक से डालती है उनको ना, तो खैर वेस्ट नहीं मैं करती। और ऐसी कोई चीज़ मैं अपनी फ्रिज में नहीं रखती जिसकी वजह से स्मेल हो। तो और एक ये है कि मैं जब भी कोई सालन वगैरह अपनी फ्रिज में रखती हूँ तो मैं एयर टाइट बॉक्स में रखती हूँ। यहाँ पे आटा है, ये भी बंद है बिल्कुल बॉक्स में। और यहाँ पे जो मेरी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी की चीज़ें फ्रिज वाली थी वो फ्रिज में थी। ये मेरा देसी घी है,
और ये तो एक मस्ट टिप है ना, आपने कोई पतीले शतीले कभी फ्रिज में नहीं रखने। उससे क्या होता है कि आपकी ना ये सरफेस जो है ना, अगर वो ऑब्वियसली शीशे की है ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, और अगर वो दूसरी लोहे वाली भी है ना तो वो उससे भी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। और कोशिश करें लाजमी, अगर आपके पास मिरर वाली है तो उस पर लाजमी कोई शीट बिछाएं। ये जो शीट है ना, ये मैंने शीन से ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और ये जब मैं अभी पाकिस्तान गई थी ना तब मैंने दराज पे भी देखी थी और बड़ी सस्ती लगी थी। ये मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव ले ली थी, और आया भी बहुत छोटा पैक था कि मेरी सिर्फ 2 शेल्फ़ पे ही आ सका था, इससे ज़्यादा मतलब रोल नहीं था। तो आप लोग भी कहीं से भी अगर ऑर्डर करना चाहो ना तो आप लोग लाजमी अपने मिरर पर ज़रूर डालो, उससे क्या होगा आपका मिरर सेफ़ रहेगा स्क्रैचेस से ना। तो ये वाली जो शीट है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी थी। नीचे से ये फ़ौरन जो है ना शीशे को कह लो कि पकड़ लेती है। अब इसको क्या कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने बड़ी लफ्ज़ याद करने की कोशिश की है तो खैर मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ये मुझे मेरा एग ऑर्गेनाइज़र जो है ना, इस ये तो इतना कोई कमाल का निकला है ना, इतनी कम स्पेस में ना ये इसमें मेरी हर चीज़ आ जाती है। और यहाँ पे बस मैं अपना योगर्ट और ग्रेप्स रख रही थी। ग्रेप्स मैं जो है ना मैंने वॉश करके इसी में डाले हुए थे, क्योंकि मुझे किसी और चीज़ में डालने से बेहतर ना, क्योंकि ये कंटेनर इसका बड़ा अच्छा था जिसमें मैं इसको लेकर आई थी, तो इसी में बड़े सेफ़ रहते हैं। जो मेरा बाकी जो फ्रूट है ना, मैं फ्रूट इतना लेके आती हूँ जो सिर्फ 2 और 3 डेज़ का ही हो। मैं ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकती, बिकॉज़ यहाँ दुबई में ना अगर बनाना या कोई भी फ्रूट 2 या 3 दिन से ज़्यादा आप बाहर रखते हो ना तो उस पर छोटी छोटी फ्लाइज आने लग जाती हैं। वो फिर रूम मुझे बहुत मैसी लगता है, इसलिए मैं सिर्फ 2 या 3 डेज़ के लिए ही लेकर आती हूँ फ्रूट्स ना, ताकि वो फिनिश हो जाएँ तो बाद में हम फ्रेश ले आएँ। और ये देखें छोटी छोटी केचप मैंने संभाल के रखी हुई थी, जैसे ही कोई कभी कुछ बाहर से आता है तो मैं संभाल लेती हूँ। फिर अब दुआ के लंच बॉक्स में 1 या 2 पैकेट डाल देती हूँ, अगर मेरे पास कंटेनर नहीं भी है ना। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने फूड कलर सारे सेव किए हुए थे, और इस वजह से मैं अपने सारे फूड कलर्स और जितने भी एसेंस वगैरह हैं वो मैं ऊपर रखती हूँ। उसके नीचे मैं सारी मेरी केचप और केचप नहीं इसमें होती, सॉरी इसमें मेरी होती है वो जैम्स और ऑलिव्स, जो भी एक्स्ट्रा सामान मेरा इसके बीच में आ सकता है ना मैं डाल के रख देती हूँ। फ्रिज ना एक ऐसी चीज़ है जो क्लीन हो ना तो बंदे का ना वैसे ही एक मेंटली तौर पे ना मुझे लगता है स्ट्रेस फ्री हो जाता है। और ये देखिए ये कंटेनर्स वॉश होके इतने कोई प्यारे लग रहे थे ना, मुझे लग रहा मैं दुकान वाली बाजी बन रही हूँ। तो मैंने ना अनियंस को अच्छे से क्लीन कर लिया था, यानी कि ऊपर वाला जो छिलका होता है ना, आपने भी जब भी अनियन रखने हैं ना उसके ऊपर से वो सारा जो एक्स्ट्रा होता है ना, उनके रैपर्स वगैरह, ये जो पेपर उनके ऊपर होते हैं, ओए होए पेपर कह रही हैं, छिलके होते हैं, वो उतार के रख लेने हैं आपने ना, मतलब साइड पे उनको डिस्कार्ड कर देना है। उससे आपका अनियन फ्रेश भी रहेगा और मैसी भी नहीं लगेगा। तो खैर एक में मैंने डाल लिए थे अनियन, एक में पोटैटोज़ आ गए थे, और मैंने टमाटरों को अच्छे से धो के उनको मैंने ड्राई कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने कंटेनर में डाला था। और जब अब मैं इसमें यहाँ पर जो ना नीचे थोड़े सिर्फ 3 ही कंटेनर्स आते हैं, और क्योंकि नीचे से काफ़ी स्पेस छोटी है ना, तो इसके अंदर मैं अपनी रख रही थी हरी मिर्चें मैं रखूँगी और जितनी भी एक्स्ट्रा सब्ज़ियाँ हैं। हरी मिर्च जो ये है ना, मैंने ना अपने नीचे वाला जो मेरा सब्ज़ियों वाला है ना, उसको मैंने वो फ्रेश लॉक पे लगाया हुआ है। इसका मतलब है 1 वीक मेरी सब्ज़ी इसके अंदर कहीं नहीं जाती, बिल्कुल ख़राब नहीं होती, ना ही हरी मिर्चें ख़राब होती हैं। इससे पहले जो मेरी फ्रिज थी ना, मैं जो हरी मिर्चें थी ना वो स्पेशली मैं एयर कंटेनर में रखती होती थी, बॉक्स में पेपर टॉवल नीचे और ऊपर रख के, उससे बहुत देर तक रहती थी। और खैर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सब्ज़ियाँ रह गई थी वो मैंने सारी इधर डाल दी थी। ये देखेंगे मैंने फ्रेश लॉक पे लगाया हुआ है, और सब्ज़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी फ़्रेश रहती हैं। और जो जो चीज़ें थी वो फिर मैंने इसमें डाल दी थी, और ये मैंने अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रिज कितनी नीट लग रही है। पता नहीं वीडियो में आ रही है वैसे कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह रियल में बहुत प्यारी लग रही थी, और बहुत अच्छी एक स्मेल आ रही थी, वाइब आ रही थी बहुत ही अच्छी सी ना। और ये है मेरी पुल आउट ट्रे, इसके अंदर मैं अपनी सारी चीज़ वगैरह रखती हूँ। ये मैंने शॉर्मा ब्रेड बना के ऐसे ना फॉइल पेपर में रखी हुई थी, और यहाँ मैं सारी अपनी चीज़ वगैरह पराठे वगैरह अगर मैं अपने फ्रोज़न लेके आती हूँ ना तो वो इसमें रहते हैं। ये फ्रीज़र मतलब फ्रीज़र से थोड़ी सी कम इसमें कूलिंग होती है, लेकिन फ्रीज़र वाला काम ही होता है। तो खैर ये देखें माशाल्लाह मैं आपको टूर दे देती हूँ सारा। और ये बस छोटी मोटी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, इसमें आटा है, उसमें वो एयर टाइट कंटेनर ब्लू वाले में सालन है, बस मैं हमेशा सालन उसी में ही रखती हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो फटाफट लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। आई होप आप लोगों को वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी दुआ में बहुत बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, मेरी दुआ में भी आप लोग हमेशा होते हैं। थैंक यू फॉर माई एवरी सब्सक्राइबर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड ऑलवेज सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, मैं दुआ को ट्यूशन छोड़ रही हूँ, अब तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।